यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गुरु के कार्य में शहीद हो गए, और जो शहीद हो जाते हैं मुक्ति उनके पानी भरती है चरणों में। ये बात श्याम भगवान ने वाणी बोली है कि जो देश की रक्षा के लिए जो अपनी जान देते हैं, मुक्ति जो है उनके द्वारे खड़ी है। तो वो देश की रक्षा के लिए जान दिया, तुमने लोगों को कल्याण के लिए जान दिया। बात देखिए, ठीक है। हम लोगों का गुरु जी के अनमोल वचन चल रहे हैं। अनमोल वचन में कल पढ़ा गया था 34 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था। 108 अनमोल वचन गुरु जी ने बनाए हैं जो, उनमें कल 34 नंबर अनमोल वचन पढ़ा गया था। क्या था? खूबसूरत होना अच्छा है, पर जो अच्छा है वो जल्दी ही खूबसूरत हो जाता है। कल ये पॉइंट हुआ था। आज है 35 नंबर पॉइंट। संसार की दुर्दशा का कारण है मालिक से दूरी। संसार की दुर्दशा का कारण है मालिक से दूरी। मालिक से दूरी क्या है? गर्भ में जब तू उल्टा पड़ा था, प्रभु से तूने किया था वादा, प्रभु तुझको न भूलूंगा एक घड़ी, पर पड़ के मुंह के जाल में भूला तू अपना करार है। प्रभु से क्या वादा किया था? गर्भ में प्रभु से वादा किया था, प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, लेकिन पड़ के मुंह के जाल में भूला तू अपना करार है। आप बता दो, आपके घर में शादी, विवाह, मुंडन, घर में किसी को नौकरी मिली, किसी का व्यापार खूब चमक गया, दुकान खुली, तो उसमें तुम किसको निमंत्रण देते हो? हमारा साला है ना, उसको निमंत्रण देना जरूरी है। हमारा बहनों, उसको देना जरूरी है। तो जितने रिश्तेदार उनको निमंत्रण देते हो, बुलाते हो। जब सबसे धोखा मिल जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, अस्पताल में पड़ जाते हो, तभी भगवान बचा लो, तब भगवान याद करो। और जब शादी ब्याह हो, हलवा बांटना हो, तो निमंत्रण दो अपने रिश्तेदारों को। कोई भी व्यक्ति शादी में, विवाह में, खुशी में, उस समय पहले भगवान को याद करता है। ये तो सत्संगियों को समझ में आ गया, सत्संगियों को समझ में आ गया इस बात का कि पहले कोई भी शुभ कार्य हो तो पहले गुरु को बुला करके सत्संग करा लो। तो अब पहले सत्संग होता है, लेकिन किसको वहाँ? सिर्फ उनको वहाँ जो गुरु शरण में आ गए, जिनको समझ मिल गई है कि मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। तो सत्संग में रोज बैठते बैठते ये समझ आ गई कि बिना गुरु के भव पार नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा काम बड़े अच्छे से हो जाए, लड़की की शादी में कोई बिगड़ न पड़े, लड़के की शादी में कोई बिगड़ न पड़े, तो पहले सत्संग करा लो, गुरु बुला लो, सब मामला ठीक रहे। वो भी ये छुपी भावना ये है, छुपी भावना कोई जो है गलत हो, अच्छे सब हो खूब। तो ऐसे में बोला, चाहे रीझ भजो और चाहे खींच भजो। रीझ माने होता है प्रसन्नता, और खींच माने दुखी होना। तुम चाहे रीझ भजो चाहे खींच भजो। तुमने प्रसन्नता में भगवान को पहले याद तो किया, अच्छी बात है, लेकिन तुमने प्रसन्नता में, खुशी में, 30 त्यौहार में भगवान को याद नहीं किया। उसमें याद किया रिश्तेदारों को, उसमें याद किया अपने परिचितों को, अपने मैं मेरे वालों को। तो भगवान ने क्या कहा? सुख में सुमरन न किया, दुख में किया याद, तो कौन तेरी सुने फरियाद? तो कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा? फरियाद तो उसी सुनते हो आप अपने ऊपर ले लो।
अपने पर ले लो कि आपके ही परिवार में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में, आपके एसोसिएट में जो व्यक्ति आपके टोटल डिपेंडेंट होता है, जो व्यक्ति आपके ऊपर टोटल आश्रित होता है, नहीं मेरे तो यही मालिक हैं, जो करेंगे करेंगे, हम कुछ नहीं जानते, तो जो आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंट होता है उसको आप अपनी पूरी सामर्थ्य से बढ़कर उसकी मदद करते हो नहीं। अब आप देख लो, मतलब जब जीव की भावना है, जीव की भावना है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे घर में, आपके घर में, यहाँ तक कि कोई आप देख लो, जो चाहे कोई आपका स्टाफ हो, चाहे कोई आपके घर का जो है सदस्य हो, कोई कर्मचारी हो, अगर वो आपके साथ में सिंसियर रहता है, आपके कार्य को अच्छे से ईमानदारी से करता है और आपको ही पता है कि इसके ऊपर कोई बात भी आएगी तो टोटल मेरे ऊपर आश्रित है, तो आप अपनी टोटल शक्ति लगा करके उसकी मदद करते हो नहीं करते हो? आप बताओ, करते हो? जब एक जीव के अंदर ये भावना है कि जो मेरे ऊपर आश्रित है, मैं उसकी जी जान से मैं उसकी मदद करूंगा, अपनी जान बाजी लगा देता है, तो तुम भगवान के ऊपर आश्रित होगे तो भगवान ही लगाएंगे। लेकिन भगवान पर क्या क्या बोला है? संसार में सबके दुख का कारण क्या है? उस परमात्मा को हर किसी ने भुला रखा है, दूरी बना रखी है। दूरी कैसी है? बड़ा अच्छा इस पर गुरु जी ने बोला, बहुत प्यारा दृष्टांत पेश किया। हमेशा वाणी चलती है कि गुरु का संग करोगे तो तर जाओगे, गुरु का संग करोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, गुरु का संग करोगे मंजिल प्राप्त कर लोगे, हमेशा चलता है। तो किसी ने बड़ा अच्छा ये बात बोली कि इसने ये नाव पर जंजीर पड़ी है और ये जंजीर पड़ी है कई साल से, लेकिन जब नाव में धक्का लगा तो ये जंजीर गिर कैसे गई नदी में? संग किसने किया था, गिर कैसे गई? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, इसने संग किया था लेकिन ये नाव के कुंडे से जुड़े नहीं थी, इसलिए ये गिर गई। उसी तरीके से यहां पर है, कितने लोग आते हैं, आए सुने चले गए, तुम जुड़े, गुरु से कुंडा जोड़ा? कुंडा नहीं जोड़ा, आए गए, तो बोला तुमने संग तो किया, नाव का जैसे उस जंजीर ने संग तो किया, काफी साल संग किया, लेकिन जब धक्का लगा गिर गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो लोग आते हैं, सत्संग सुना और सुन के चले गए, कोई लेन देन नहीं किया, बात नहीं किया गुरु से, तो परिणाम क्या होता है? जब जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति उनको पर आती है तो उनका सत्संग छूट जाता है। विपरीत परिस्थिति आती है, वो दुखी हो जाते हैं, विपरीत परिस्थिति आती है, उसमें वो गोता खाने लगते हैं। क्योंकि उन्होंने ज्ञान सुना जरूर, संग किया जरूर, लेकिन वो गुरु से जुड़े नहीं, लेन देन नहीं किया। कोई भी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने उसको अपने ही ढंग से सॉल्व करने की कोशिश की, परिणाम ये हुआ कि डूब गए, परिणाम ये हुआ उनका सत्संग छूट गया, परिणाम ये हुआ दूर हो गए। क्यों? बड़ा प्यारा इसका गुरु ने दृष्टांत पेश किया। जो लोग, जिन लोगों ने प्लेन में सफ़र किया है, उन्होंने देखा है क्या, जब आप अपना सामान लेके जाते हो तो आपका सामान जो है टाली से जाता है, आप नहीं लेके जाते हवाई जहाज़ के अंदर। वहाँ पर ट्रॉली पहुँचता है, तो ट्रॉली कैसे करती है? वहाँ पर जो है हवाई जहाज़ में जाने के लिए कई टाली, एक टाली में कई टालियाँ, एक गाड़ी आगे रहती है और उसमें खूंटा है, कुंडी है, वो खूंटा कुंडी जो है उसमें टाली में डाल देते हैं, बस कड़ा।
वो जो है कड़े से जुड़ गए। अब उसके बाद में 10 टाली 10 टाली खींचती भी चली गई वो, और जाके सामान पहुंचा दिया, मंजिल तक पहुंच गई। जिन लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया है, आपने मार करना ध्यान से। इंजन आगे है, इंजन के बाद में जितने डिब्बे और हैं 10 20 25, वो सारे डिब्बे कड़ी एक कड़ी जुड़े हैं, बस वो एक खूंटी जुड़े हैं उसके अंदर। आप कभी देखना, जब डिब्बा जोड़ा जाता है तो एक आदमी प्लेटफॉर्म खड़ा होता है और वो बोलता ऐसे ऐसे करता है, मतलब और नज़दीक आओ, और जब नज़दीक आ जाता है तो कहता और कम, मतलब फिर कहता कम बांध रोक देता है। जब डिब्बा जो है वो उसमें खूंटी में पहुंचने लायक हो जाता है, जब 4 इंची 6 इंची गैप होता है, जोड़ने लायक हो जाता है, तो कहता रोक दो, और उसमें कुंडा डालते हैं और डिब्बा जुड़ गया। तो अब इंजन जहाँ जाता है वो सारे डिब्बे उसके साथ चले आते हैं। तो इसी तरीके से जो गुरु से जुड़ जाता है, जो गुरु से लेन देन करता है अपनी हर बात का, कोई भी बात आई तो गुरु से पूछ के किया, तो वो व्यक्ति कभी भी गिरने नहीं पाता। जैसे वो आपके चेन नाव से नीचे गिर गई इसलिए क्योंकि कुंडली जुड़ी नहीं थी। इसी तरीके से जैसे एज एग्जाम्पल, किसी के जीवन में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, घर का एक प्राणी आता है, घर का जो है चाहे वाइफ आती है चाहे हस्बैंड आता है, एक आदमी आते हैं और दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो जो है क्या होता है, वो उनके डर के मारे बंद कर देते हैं। उन्होंने बताया कुछ नहीं, आज तेरे बड़ा अच्छा रहा, आज तेरे खूब जुनून था, सुनते रहे, लेकिन जब उनको धमकी मिली कि तुम सत्संग गई तो देखेंगे हमारा मुंह देखोगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो डर के मारे फिर महिलाएं चाहे पुरुष दोनों डर जाते हैं और डर के फिर बंद कर देते हैं। उन्होंने ये बात बताई नहीं, अगर बता दिए होते तो उसका तुम्हें गुरु युक्ति बता देता, भाई आप जो है उनके अंदर में विरोध है, तो विरोध किसी न किसी कारण से होगा, आप कारण जानो। या तो आपका बहुत अधिक घर से भागना हो गया, बाल बच्चों को देखना बंद, घर की जिम्मेदारी छोड़ दिया, आप भाग रहे हैं, तो बुरा लग रहा उसको। किसी को गलत फहमी होती है कि सत्संग जाने में आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है, वहाँ ज़्यादा जवाब देने लगते हैं घर के लोग, ज़्यादा समझ मिल जाती है। किसी के मन में आता है वहाँ जाने पर लोग बड़ा होशियार हो जाते हैं, तो हमारी बीवी बुद्धू बनी रहे, जो कहें करती रहे चुपचाप, तो इसलिए डर के मारे। तो बोला नहीं, उसका रहस्य लो, आखिर क्यों मना कर रहा है या क्यों मना कर रही हो। ऐसे में जब रहस्य लोगे, जिस कारण से, सपोज कर लो भाई कोई भी महिला अगर घर में खाना पीना न बनाए, नाश्ता न बनाए बच्चों के लिए, पति के लिए खाना पीना बनाए, और वो दिन भर सत्संग भागती रहे, सुबह से लेकर रात तक भागती रहे, और घर वाले वो बाजार में खाना खाएं, घर वाले उनको खाने के लिए नाश्ते के लिए परेशान होना पड़े, तो नेचुरल विरोध करेंगे। तो ज्ञान को उसने उल्टा उठा लिया, मतलब दिन भर सत्संग। किसने कहा है, कभी गुरुजी ने कहा है दिन भर घर वालों की सेवा छोड़ के भागो? नहीं, पूरी सेवा करने के बाद में, अब पूरी सेवा कैसे है, अब उसी समय सत्संग के ही समय, चाहे बच्चों का स्कूल हो, चाहे पति का ऑफिस हो, दुकान हो, तो उसके लिए गुरुजी ने युक्ति बताई, भाई आपको नाश्ता बनाना है, आप जल्दी उठो ना, उठोगे देर में और सत्संग के टाइम वो भाग गई। नहीं, आप मेहनत करो, आप जल्दी उठो, पहले उठो, 1 घंटा उठ करके आप पहले बच्चों को नाश्ता बना दो, उनके जाने के लिए उनके टिफिन में रख दो, कैस्ट्रॉल में रख दो, गर्म खाना बना रहे, पति का है उसको खाना गर्म बना कर रख दो, और सत्संग के टाइम में तुम आप आ जाओ, लेकिन पहले उसका खाना बना दो तब जाओ, ऐसा नहीं आगे पीछे। और यदि मान लो वो जिद करता है या कभी बिगड़ जाता है कि नहीं पहले खाना, तो ठीक, कोई बात नहीं ना,
10 मिनट देर हो गए, उसकी बात सुन लो। एडजस्टमेंट, आपस में एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो ज्ञान से लोगों को नफरत हो जाती है। ज्ञान क्या कवि बोलता है, जैसे एक महिला, वो क्या हुआ, वो सत्संग भाग के आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव था। गुरु ने पूछा क्या बात है, कहा हमारा हस्बैंड बोल रहा था कि चाय एक कप बना दो, चाय पी लें, तुम्हें छोड़ देंगे। तो मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने कहा तुम सत्संग टाइम में बोलते हो मैं नहीं बनाऊंगा, सत्संग चली आई, लेकिन अब मेरा मन खा रहा है। तो यही तुमने गलती की। अगर सत्संग के टाइम में उसने कहा और तुम सत्संग लिए आ रही थी तो चाय बना देती, 10 मिनट में क्या दिक्कत होती, चाय बना देती। अब तुम पैदल आ रही हो तो पैदल में तो पहुंची 15 मिनट में, और तुम चाय पिला देती उसको 5 मिनट में, तो 5 मिनट को पहुंचा देता, तो और जल्दी 5 मिनट पहले आ जाती तुम ना। तुमने अपनी अहंकार में कि मेरे सत्संग जाते समय इन्होंने मुझको क्यों टोका, मैं नहीं चाय बनाऊंगा। आपस में एडजस्टमेंट। तो बोला इसी तरीके से परमात्मा से, जब आप परमात्मा से एडजस्टमेंट, परमात्मा से अपनी कड़ी जोड़े रहोगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। क्यों? सबसे उत्तम पूजा क्या है? परमात्मा की रजा में राजी लेना। तो जब आप दुखी कब होते हो? जब आप परमात्मा में राजी नहीं होते हो। तो राजी क्यों नहीं होते हो? परमात्मा की मर्जी कुछ, तुम्हारी मर्जी कुछ। परमात्मा चाहता है तुम व्यापार करो, नहीं हमें तो जो है आईएएस अफसर बनना है, अब आईएएस अफसर बनना है, तुम उसी में दुखी हो रहो। अरे परमात्मा लोगों को व्यापार करने के लिए तुम्हें वो कर रहा है, तुम्हारी ऐसी पोजीशन है, ऐसी सिचुएशन है, घर के प्राणी, घर में माँ बाप अकेले हैं, तुम अकेले बेटे हो, और तुम आईएएस अफसर बन गए तो हर 6 महीने, साल 2 साल में ट्रांसफर होते रहोगे, भागते रहोगे, माँ बाप की सेवा कौन करेगा? तो परमात्मा ने तुमको व्यापार कराएंगे तो व्यापार करो, घर में रहो, माँ बाप की सेवा करो और धन कमाओ। काहे बात के लिए? तुम्हारा इंटरेस्ट आईएएस अफसर बनने में क्यों है? दूर ढोल ढोल सुहाने, बड़ा रंग पानी होता है ना, रंग पानी में होता, पत्थर ही बहुत खाते हैं, गोली बहुत खाते हैं, हमेशा दर्द भगा भी जाते हैं। तो ऐसे में ये देखो कि जब आप अपनी मर्जी चलाते हो दुखी होते हो, तो आप अपनी मर्जी चलाते क्यों? जिधर की धारा बह रही है, परमात्मा चाहता है तुम इस धारा में इधर बहो, और तुम अपोजिट धारा में तैर रहे हो, तो जल्दी थक भी जाओगे और आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। और परमात्मा जिधर धारा बह रहा है उधर बहोगे तो बहुत कम मेहनत लगेगी और बहुत जल्दी अपनी मंदिर पहुंच जाओगे। तो परमात्मा जो आपसे कराना चाहता है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस मोहल्ले में जो कर्म प्राणी आपके मिले हैं, उसमें कोई न कोई बड़ा रहस्य होगा। उनके साथ ही एडजस्ट करके आप आगे बढ़ो और परमात्मा को साधे रहो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा, कोई कार्य करो, और ये बात अपने जीवन के अनुभव से करें आपको, कोई कार्य करो पहले परमात्मा को आगे रख लो, तो आपकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आपने परमात्मा को पहले नहीं रखा तो क्या होगा? देख लो आपने एक परमात्मा रखा, अब उसके बाद में आपने एक जीरो बढ़ा दिया, एक यूनिट खोली, फिर दूसरी यूनिट खोली, फिर तीसरी यूनिट खोली, फिर चौथी, पांचवी, आप खोलते जा रहे हो शोरूम, व्यापार बढ़ाते जा रहे हो। एक पहले परमात्मा को रखा है, तो अब 1 से 10 हुआ, 10 से 100 हुआ, 100 से 1000 हुआ, 1000 से 10,000 हुआ, 10,000 से 1 लाख हुआ, बढ़ता जा रहा है ना। अब तुम्हारा बढ़ तो गया 1 करोड़, जब 1 करोड़ बढ़ गया तो अहंकार है, हाँ मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, और परमात्मा हटा दिया, और सब 0 0 0 का, जीरो को वैल्यू है। 1 करोड़ तुम्हारे 10 जीरो लग गए आगे, 10 जीरो को वैल्यू है नहीं है। इसीलिए पहले परमात्मा, एक परमात्मा को हर कार्य में पहले रख दो। बस
देखो तुम्हारी कितनी वैल्यू बढ़ती आती है और हर कार्य कितना सहज, सरल, सुगम हो जाता है। करके देखो, आप परमात्मा को आगे रख के देखो, हर कार्य में आपका सारा कार्य बहुत अच्छे ढंग से होगा। जो बोला भगवान ने, संसार दुखी क्यों है? सिर्फ एक परमात्मा से नाता उससे नहीं जोड़ा है, बाकी सबसे नाता जोड़ा है। सारे रिश्तेदार नाता जोड़ लिया, सारे दोस्तों से, परमात्मा नाता भूल गया। जिसके माध्यम से तुम जिंदा हो उसको भूल गए, जिसके माध्यम से तुम सबको देख रहे हो भूल गए, जिसके माध्यम से तुम्हारा खाना हजम हो रहा है, आंखों देख रहे हो, कानों सुन रहे हो, उसको भूल गए। कोई भी कार्य आपका बिना परमात्मा की शक्ति के कोई कार्य आपका नहीं हो सकता। आप, मेरे भाई ने कराया, मेरे चाचा ने कराया, मेरे दोस्त ने कराया, परमात्मा भूल गए। अरे जिसने आपका कोई कार्य किया उसके घट में प्रेरणा किसने दी? परमात्मा ने दी, इसलिए उसने कार्य किया, कोई करने वाला नहीं था। तो इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बस एक परमात्मा को साध दो और कोई भी कार्य करो, पहले परमात्मा को रख दिया, कार्य करो। आप देखना आपका कार्य सब कितने सहज में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। कर ये देखो आप, और सफलता नहीं मिले तब कहना। आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे अभी बात चल रही थी ज़ीरो पे, तो अंदर से ये प्रेरणा मिल रही थी कि अगर हीरो बनना है तो हरि को पकड़ लो, और ज़ीरो बनना है तो हरि को छोड़ दो। अब इच्छा तुम्हारी। आप देखिए कि जैसे सबसे उत्तम भक्ति की बात चली कि सबसे उत्तम भक्ति है प्रभु की रजा में राजी रहना, और हर कार्य के पीछे कोई ना कोई राज छिपा होता है। जैसे आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो जीवन में कोई ना कोई कठिन परिस्थिति आई, तभी तो आपको गुरु की याद आई, तभी तो आप गुरु की शरण आए। अगर वो परिस्थिति ना आती या वो आपको परेशान ना करती तो आप कहाँ गुरु के पास आते? आप सोचो। तो उस परिस्थिति का भी शुक्राना है। जैसे भगवान ने बोला, कहा कि अगर सचिन तेंदुलकर वो ये सोचता कि मुझको फिल्म स्टार बनना है तो क्या बन पाता? क्या उसका कैरियर किस में था? उसका कैरियर क्रिकेट में था। उसने मेहनत की, अचीव किया। अब अमिताभ बच्चन सोचते कि नहीं हमको तो क्रिकेटर बनना है, क्या बन पाते? क्या? इसीलिए आप सोचो, गुरु ने तुमको उन सबसे ऊंची पदवी दी है, तुमको गुरु ने भगवान बना दिया। वो तो कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है। सोचो, भगवान, गुरु ने तुमको सीधे भगवान बना दिया। इससे बड़ी कोई पदवी हो सकती है क्या? अब तुम अपने साथ अपना पुरुषार्थ नहीं करते। गुरु तुमसे कहता है कि मान न मान तू है भगवान, तेरे अंदर वो क्वालिटीज छिपी पड़ी हैं, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं होते। तुम बार बार गुरु से कहते हो नहीं मैं तो गंदा, मैं तो बंदा, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो गुरु जान छोड़ दे, लेकिन गुरु जान नहीं छोड़ेगा। कहा ना कि गुरु का संग अच्छा कि सांप का डंक अच्छा। तो उसने क्या बोला? उसने कहा भैया सांप का डंक अच्छा, एक बार मारेगा मर जाएंगे, लेकिन गुरु रोज मारेगा जब तक तुमको उस स्थिति में नहीं पहुंचा देगा। तो इसके लिए तुमको भी स्वयं पर विश्वास रखना पड़ेगा और मनमना भाव से इस ज्ञान को सुनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक कहावत चलती है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी इंसान, चाहे सचिन तेंदुलकर की भी बात हुई या अमिताभ बच्चन की बात हुई, कोई भी
फर्स्ट अटेम्प्ट में हिट नहीं हुआ है। उन्होंने अथक प्रयास किया है, बारंबार प्रयास किया है, हजारों बार हारे हैं, उसके बाद जाकर के उन ऊंचाइयों पे पहुंचे। आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपने कितनी बार प्रयास किया, आपने गुरु वाक्य सत्यम कितनी बार किया, कितनी बार आपका मनोबल ऊपर उठा है। आप अपने से पूछ के देखो। जैसे भगवान बहुत अच्छा इस पे बता रहे थे कि एक द्वीप पे एक हीरे का व्यापार हुआ करता था और वहाँ पर बड़े ही नायाब हीरे मिला करते थे। तो एक व्यापारी उस द्वीप पे जाया करता था और उस द्वीप पर लोगों को जो वहाँ रहते थे उनको गाय के बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। तो ये जो व्यापारी वहाँ द्वीप पे जाता था तो ये एक बार एक गाय लेकर राजा के लिए गया और रोज राजा को खुश करने के उद्देश्य से गाय के नए नए, कभी उसको दूध पिलाता, कभी उसको मक्खन खिलाता, कभी उसको घी खिलाता, कभी उसको पनीर खिलाता। राजा उससे बड़ा खुश रहता और उसको बहुत ही नायाब हीरे दिया करता। उसका व्यापार भी खूब चल पड़ा, बड़ा खुश। इधर व्यापारी खुश, उधर राजा खुश कि बड़ा ही अद्भुत व्यापारी है, जब आता है इतने स्वादिष्ट व्यंजन लाता है कि आनंद आ जाता है। जब व्यापारी व्यापार करके जाने लगा तो राजा ने उससे बोला, राजा ने उससे कहा कि मित्र, तुम इतने स्वादिष्ट व्यंजन मुझे खिलाते हो तो ये कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा, महाराज मेरे पास एक पेड़ है, वो मुझे देता है, मैं आपको खिला देता हूँ। अब राजा के मन में उस पेड़ को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हुई। तो राजा ने व्यापारी से बोला कि ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम मुझको अपना ये पेड़ दे जाओ, और अगर तुमने ये पेड़ मुझको दे दिया तो तुम्हारा जितना भी कर्ज है वो मैं सब माफ़ कर दूंगा। आज से तुम्हारा सारा कर्ज माफ़। अब व्यापारी भी बड़ा खुश, ये तो बड़ा अच्छा सौदा है। उसने गाय राजा को सौंप दी और सौंप के वो चला गया। अब राजा ने अपने सैनिक को एक चांदी का बर्तन दिया और कहा कि जाओ और उससे स्वादिष्ट व्यंजन लेके आओ। अब वो जब सैनिक गाय के पास पहुंचा तो गाय ने मूत्र कर दिया। अब उस पात्र में गाय का मूत्र आ गया और वो सैनिक उसको ले जाके राजा को दे आया। अब जब राजा ने उसको चखा तो बड़ा विचलित हुआ, उसको बड़ा क्रोध है कि यार ये क्या है। खैर अगले दिन उसने दूसरे सैनिक को सोने का पात्र लेके भेजा। अब जब सोने का पात्र लेके गया तो अब की बार गाय ने गोबर कर दिया। अब वो भी राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अब की बार राजा को बहुत अधिक क्रोध आया और उसको ये महसूस हुआ, उसको लगा कि लग रहा है ये व्यापारी मुझको मूर्ख बना गया और ये मुझको नकली पेड़ दे गया और असली ले गया। उसने ऐलान किया कि जहाँ कहीं भी वो व्यापारी हो उसको पकड़ के तत्काल लाया जाए। ढूंढा गया, व्यापारी आ गया। जब व्यापारी आया तो उसने राजा को सब कुछ सच सच बताया और गाय से दूध निकाल कर दिखाया। व्यापारी ने राजा से बोला कि महाराज, चूंकि आपको दूध दूहना नहीं आता था, इसलिए इसके द्वारा प्राप्त होने वाले स्वादिष्ट व्यंजन से आप वंचित थे। गुरुजी ने इसका बहुत ही अच्छा सिद्धांत बताया। कहा, देखो ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन और शरीर में वो सारी शक्तियां विद्यमान हैं जैसे उस गाय में वो दूध विद्यमान है, लेकिन वो प्रकट कब हुआ? जब उसको मथा गया, दूहा गया। कहा ठीक इसी प्रकार
जब तुम भी अपने मन में और शरीर में गुरु के इस ज्ञान को ले जाने के बाद मथोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान का सार रखकर, गुरु का आधार रखकर जब तुम इसका मंथन करोगे तो इसमें से तुमको रोज नया ज्ञान प्रकट होगा। और ऐसी स्थिति आएगी कि एक दिन ज्ञान ही ज्ञान तुम्हारे अंदर रह जाएगा। अब इस पुरुषार्थ को कौन करेगा? इस पुरुषार्थ को तुम करोगे। लेकिन कब करोगे? जब गुरु वाक्य सत्यम कहोगे। गुरु तुमसे कह रहा है कि तुम कर सकते हो। गुरु कहता है आई कैन, मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन तुम कहते हो आई कांट। बस बवाल इतना सा है, कैन और कांट का। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसा गुरु कहता है। जैसे कई बार बात चली है कि एक बाल्टी गंदा पानी तुम नल के नीचे रख दो और कुछ नहीं करो, सिर्फ नल को खोल दो, क्या होगा? तेज धारावत पानी जब बाल्टी में जाएगा तो क्या होगा? अंदर से सारी गंदगी को वो बाहर निकाल देगा और कुछ समय के बाद बाल्टी में स्वच्छ पानी ही रह जाएगा। कहा ठीक इसी प्रकार तुम सिर्फ अपने तन को यहां पर लाके बैठा दो और गुरु की तेज धारावत वाणी जब तुम्हारे अंदर जाएगी तो तुम्हारे अंदर से सारी गंदगी को बाहर कर जाएगी और अंदर वो ब्रह्म ज्ञान टिक जाएगा। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ इतना सा है कि तुमको नित्य का ज्ञान मनमना भाव से और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ जो कर ले रहा है, आप देख लो आज जीवन में आनंद ही आनंद पा रहा है। हरि सभी को हरिओम, राम राम। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले जब तलक जान है बाकी।
चले ओ तेरे वचनों पे चले जब तलक जान है बाकी गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। हाँ, क्या बता रही है अर्चना जी? नौ रत्नियों हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। अभी आप बताएं कि जो नाव के संग